दो मित्र थे जिनकी मित्रता बचपन से थी। जब वो युवा हुए तब भी घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन एक गलत काम करने वाला चोर उससे का था और एक मंदिर का पुजारी था जो सत्कर्म करता, मंदिर की सेवा करता, सीधे काम करता। पंडित जी रोज अपने उस चोर मित्र से कहते कि काम छोड़ दे, गलत है, भगवत चर्चा कर, सही काम कर, ईमानदारी की कमाई कर। वो चोर हंसता और कहता, तुम्हें क्या मिला आज तक? नहीं मानना। चोर उल्टा कहता कि तुम खुद मेरे काम में मिल जाओ, इधर पैसे ही पैसे हैं। महाराज ने कहा नहीं। दिन बीतते गए, दोनों में इतनी मित्रता थी कि घर से दोनों साथ निकलते। पंडित जी का मंदिर बीच में था तो पंडित जी मंदिर में रुक जाते और चोर आगे निकल जाता। शाम को जब अगर पंडित जी पहले फ्री हो जाते तो पंडित जी बाहर मंदिर के बाहर उसका इंतजार करते। अगर चोर पहले आ जाता तो चोर ही मंदिर के बाहर पंडित जी का इंतजार करते और घर जाते वक्त आपस में बात करते, आज क्या मिला। दिन बीतते गए, एक दूसरे को कहते गए, तू मेरे साथ आ जा, तू मेरे साथ आ जा। कोई किसी के साथ नहीं जाता, अपने अपने काम कर रहे हैं। पंडित जी अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, चोर अपनी चोरियां कर रहा है। एक दिन धीमे धीमे पंडित जी डाउन होते गए। घर से झोंपड़े से झोंपड़े करते करते तो बिल्कुल डाउन, दरी चटाई फटी कपड़े पे आ गए। पाँव में जूते तक नहीं रहे, चप्पलें तक नहीं रही। और उधर वो उन्नति करता गया चोर। झोंपड़े से मकान, मकान से बंगले, कार, गाड़ी हो गई। ऐसा आराम में जी रहा था। चोर पंडित जी को, अपने मित्र को रोज समझाता कि अब तो मेरे साथ आ जाइए, आपके पाँव में जूते भी नहीं है, मेरे साथ आ जाइए। महाराज ने कहा नहीं, नंगे पाँव ठीक हूँ लेकिन मैं खुश हूँ। कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जबरदस्ती नहीं, मैं कह सकता हूँ। ठीक है। पंडित जी एक दिन मंदिर की पूजा करके, मंदिर पट बंद करके नीचे उतर रहे थे। जब सीढ़ी नीचे उतर के ज्यों ही पाँव रखा, कोई शराबी शराब की बोतल फोड़ के फेंक दी। पंडित जी का पाँव रखना हुआ, शराब की बोतल पाँव में घुस गई, कांच पाँव में घुस गया। वो कर्रा उठे, खून निकल रहा था, कांच निकल नहीं रहा था पाँव से। किनारे जाके बैठ गए। इतने में उसका चोर मित्र आया। कहा क्या हुआ? कहा मेरे पाँव में ये कांच जो घुसा, इसे निकालो। निकाला, पट्टी बांधी। कहा तुम क्या लाए हो? कहा मैं सोने की अशर्फियों की थैली मिली है मुझे, ये लेकर आया हूँ। वो ढेर सारे सोने की थैली जिसमें अशर्फियाँ भरी थी वो लेकर आए। और पंडित जी के पाँव में कांच आर पार घुस गया। चोर ने कहा भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, अच्छे काम का ये नतीजा तेरे भगवान ने दिया। तेरे पाँव में कांच घुस गया, आर पार निकल गया और मुझे सोने के सिक्कों की थैली देके आनंदित किया है। अब तो मेरे साथ आ जा। चोर का दिमाग आखिरकार घूम गया। चोर ने कहा ठीक है, कल मैं तेरे साथ चोरी करने जाऊंगा। यूं करके उसने चाबियां मंदिर के द्वार पर फेंक दी। पर वो बहुत अंत तक परीक्षा लेता है, अपने भगत को अंत तक सताता, परीक्षा लेता, करीब नहीं आने देता। शास्त्र बोलता है कि इंसान के अधीन नहीं रहता तो भगवान क्यों अधीन रहेगा। लेकिन शास्त्र कहता है भगवान भगत के अधीन है, तो वो लास्ट तक, आखिरी तक परीक्षा लेता है। भगवान बड़ी चिंतित हुए कि मेरा भगत कल चोरियों में, गलत काम में लग जाएगा। दोनों अपने अपने घर चले गए, सो गए। रात को प्रभु ने कहा पंडित जी को कि क्या कल 2 नंबर के काम चोरी करने जाओगे? महाराज ने कहा हाँ, और क्या करूं, चाबी फेंक दी मैंने मंदिर के बाहर।
मेरे पाँव में आपने कांच चुबा दिया, लोई लुहान कर दिया, गरीब कर दिया, फ़कीर कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ था। लेकिन आज मेरे पाँव में कांच चुबा के तबाह कर दिया और उसको सोने के सिक्के दे दे के मस्त कर रहे हो। प्रभु बहुत हंसेगा, सुन जानना चाहता है कि हाँ बताओ कि अगर वो तेरे साथ होता, तेरा मित्र चोर जो है ना, तो अगर तेरे साथ होता, उसके पिछले जन्म के इतने अच्छे कर्म है कि आज अगर वो तेरे साथ होता तो आज उसको राज तिलक होता, आज उसको राज तिलक होता। लेकिन वो पाप कर्म करने के कारण उसके सारे पुण्य क्षीण होते गए और राज तिलक की जगह हमने वो सोने के अशर्फियों की थैली देके उसको संतुष्ट कर दिया। उसके सारे पुण्य क्षीण हो चुके हैं, कल से उसको सजा मिलेगी। का फिर मैंने क्या करा कि तू इतना पापी था, इतना पापी था, अगर तू उसके साथ होता तो आज तेरे कांच की बोतल चुभी है, पाँव में लगी, आज तो तुझे सूली पे चढ़ना था। जिस वक्त तेरे पाँव में कांच चुभा उस वक्त तुझे फांसी का हुक्म था, सूली पे चढ़ना था। लेकिन तू सत्कर्म और धर्म कर्म भक्ति मार्ग पे चल रहा था, इसलिए तुझे माफ़ी कर दी और एक कांच चुबा के माफ़ कर दिया गया। अगर उसके साथ होता तो फांसी होती, सूली पे चढ़ता, लेकिन तू भगवत मार्ग पे था, धर्म मार्ग पे था, इसलिए कांच चुबा के माफ़ कर दिया। कल से तेरे अच्छे दिन हैं, तेरे सारे पाप धुल गए और उसके सारे पुण्य क्षीण हो गए हैं। उसको कल से सज़ा मिलेगी। तेरे दिन कल से अच्छे हैं, वो चाबी उठा और मंदिर जा। इसलिए ये कहानी एक मैसेज देती है कि घबराए नहीं, आपके किए पाप पुण्य का फल तो भोगना पड़ेगा। पाप पुण्य कई वर्षों तक पीछा करते हैं। सद्कर्म करे, पुण्य करे, प्रभु मार्ग पे चलें, धर्म मार्ग पे चले। जय माता काली।